Hello everyone, today I am presenting class 8 subject English chapter 2 Children at Works lesson plan। अगर आपको ये चैप्टर क्लास में पढ़ाना है तो उसके लिए आप कैसे एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं ये इस वीडियो के ऐप से मैं आपको बताऊंगी। तो जब भी आपको इंग्लिश का कोई भी लेसन प्लान बनाना है, आपके पास कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है, तो उसे बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होती है। उसके लिए आप अपनी जो भी आपकी फ़ाइल है, आपकी कॉपी है, उसमें एक इस तरीके से ऐसा बॉक्स बनाएंगे, वहाँ पर आप कुछ बेसिक डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, पीपल, टीचर नेम, आपका क्या नाम है, क्लास, सेक्शन, टॉपिक। इसके अलावा आप यहाँ पे अटेंडेंस भी लिख सकते हैं। और यही डिटेल्स जो आप क्लास के अंदर टॉपिक को पढ़ाने जाएंगे, इस लेसन प्लान को एग्जीक्यूट करने जाएंगे, तब वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आपको फिल करनी होती है। उसके बाद आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई भी काम आप करने जाते हैं उसके पीछे आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। उसी तरीके से अगर आप कोई टॉपिक भी पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, तो वहाँ पे भी आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होगा। यही ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी हम इन्हें बोल सकते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो जनरल जो हमारा सब्जेक्ट है उसको सेंटर मानते हुए बनाए जाते हैं, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं वो स्पेसिफिकली हमारा जो टॉपिक है, हमारी जो पोम है, उसको सेंटर में रखते हुए बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। या आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3। 5 और ये 5 लिखते हैं या सही रहता है, या 3 तक लिखते हैं सही है। और जैसे फर्स्ट है हमारा टू मेक द लर्नर्स इनोवेटिव एंड डेवलप द एबिलिटी ऑफ रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड है टू मेक द लर्नर्स एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड आइडियाज इन एन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक वे यूजिंग करेक्ट इंग्लिश। क्योंकि यहाँ पर हम इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट को स्पेसिफिक सेंटर मानते हुए ये ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ब्रॉड ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। फिर हमारा टू मेक द लर्नर्स एबल टू गिव देयर पर्सनल रिस्पॉन्स टू लिटरेचर। नेक्स्ट है टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ यूजिंग इंग्लिश अमंग लर्नर्स इन देयर डे टू डे लाइफ। उसके बाद आता है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे है टू मेक लर्नर्स एबल टू, या आप लिख लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। जैसे फर्स्ट है प्रेडिक्टिंग द स्टोरी फॉर्म इट्स इलस्ट्रेशन एंड टाइटल। सेकेंड है यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड गो बियॉन्ड द टेक्स्ट। फिर है थर्ड हमारा अंडरस्टैंडिंग द सेंट्रल आइडियाज एंड लोकेट डिटेल्स इन द टेक्स्ट। फिर है नरेटिंग द देयर रिलेटेड एक्सपीरियंसेस ऑफ डे टू डे लाइफ। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है यूजिंग लैंग्वेज एंड वोकेबलरी इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ये रहे हमारे ऑब्जेक्टिव। फिर आती है प्री रीडिंग एक्टिविटी, यानी कि अभी तक आपने कोई रीडिंग नहीं कराई है, चैप्टर नहीं पढ़ाया है, उससे पहले हम जनरली बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। क्योंकि इससे क्या है, आप नई नॉलेज को कनेक्ट करके प्रीवियस नॉलेज से फिर पढ़ा पाएंगे और अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वहाँ पे अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा। तो इसके लिए अगर आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, यहाँ पे पीपल टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, दूसरी तरफ होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी, यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आप पूछ सकते हैं, जैसे फर्स्ट है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू एनी वर्क। तो यहाँ पे चाइल्ड वर्कर, चाइल्ड लेबर, बच्चे अपने जो भी उनकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, जितना भी वो जानते हैं। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नहीं पता वो क्या आंसर करेंगे, तो इसलिए हमने जनरल आंसर लिख लिए हैं कि बच्चों के एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स यही हो सकते हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग। फिर हमारा विच स्ट्रेंथ ऑफ द चिल्ड्रन अफेक्ट्स वाइल दे वर्क एज चाइल्ड लेबर। तो फिजिकल, मेंटल, ओवरऑल, डिग्निटी सब कुछ अफेक्ट होता है, जो भी वो बताएंगे बेसिक यही चीज़ें होंगी। फिर है वाई डिड वेलू रन अवे फ्रॉम होम। अब वेलू के बारे में बच्चों को नहीं पता है, उन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो ये उनके लिए प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन होगा, वो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर आएगा स्टेटमेंट टू द टॉपिक स्टूडेंट्स टुडे वी विल बिगिन विद आवर चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क। उसके बाद आ जाएगा प्रेजेंटेशन पार्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लेसन प्लान का। इसमें एक बड़ी सी टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ होगा टीचिंग पॉइंट कि हम क्या कराने जा रहे हैं, अलाउड रीडिंग है कि लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है कि ग्रामर इन द टेक्स्ट बताने जा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, यहाँ पे टीचर किस तरीके से जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है, क्या एक्टिविटी करा रहे हैं टीचर, वो सब यहाँ पे आएगा। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स उस टाइम क्या करते हैं, उनके क्या रेस्पॉन्सेज रहते हैं, वो सब यहाँ पे आएगा। लर्निंग आउटकम्स आपको पता है बच्चे क्या क्या सीख के जाते हैं, क्या सीखते हैं, वो सब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा फर्स्ट वन, इसमें है वाइल रीडिंग एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होगा, पीपल टीचर विल टेल द स्टोरी बिफोर आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट। जैसे कि व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, तो जनरल वो आइडिया दे देंगे स्टार्टिंग में ही। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एन 11 years old boy Velu who run away from his house as his
यहाँ पे वोटर लिखा है फादर है, एज हिज फादर वाज अ ड्रंकार्ड एंड यूज टू बीट हिम एवरी डे, तो इसलिए वो छोड़ के जाता है वेलू। तो यहाँ पे जनरल आपने आइडिया दे दिया। फिर है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, यहाँ पे क्या होगा, लर्नर्स लिसन टू पीपल टीचर एंड एंजॉय द स्टोरी एंड लर्निंग आउटकम में क्या रहेगा, लर्नर विल अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स। फिर आता है हमारा अलाउड रीडिंग एक्टिविटी, यहाँ पे क्या होगा, पीपल टीचर रीड्स द लेसन विद एक्शन, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशंस। फिर क्या होगा, लर्नर्स फॉलो द पीपल टीचर इन देयर बुक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी जो लर्निंग आउटकम रहेगा वो होगा टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल। फिर यहाँ पे आएगा साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग में क्या होगा, पीपल टीचर विल आस्क द लर्नर टू रीड पैरा 1 to पैरा 6 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वो रीड करेंगे, फिर उन्हें आंसर देना होगा। क्वेश्चंस आप ऐसे पूछ सकते हैं, वेलू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट, वाई। फिर है वाई डिड वेलू रन अवे फ्रॉम होम। फिर है वाई डिड ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल। फिर यहाँ पे क्या होगा, लर्नर्स रीड द टेक्स्ट साइलेंटली अप टू पैरा 6 एंड पैरा 4, पैरा जो भी पैरा 6 तक वो पढ़ेंगे एंड आंसर द क्वेश्चंस एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग। फिर यहाँ पे क्या होगा, लर्निंग आउटकम हमारा टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ रीडिंग स्किल्स। उसके बाद आता है सेंटेंस एंड इट्स काइंड, यानी कि हम ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट बच्चों को बताएंगे। यहाँ पे क्या होगा, पीपल टीचर कोई भी एक चार्ट पेपर या एक फ्लोर डायग्राम कुछ भी प्रेजेंट करेंगे जिसमें क्या होगा, अबाउट सेंटेंसेस लिखा होगा, उनकी डेफिनेशन होगी, उसके काइंड के बारे में पता होगा या आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगा। तो ये आप एज अ TLM क्लास में यूज़ करना। इस तरीके से कोई भी आप एक चार्ट लेके जाना क्लास के अंदर और उस पर जैसे सेंटेंस के बारे में है, उसके टाइप्स के बारे में है, वो प्रॉपर मेंशन करना और फिर वो चार्ट आपको ब्लैक बोर्ड पे लगा देना है और वहीं से आपको ये चीज़ें बच्चों को बतानी है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका TLM भी यूज़ हो जाएगा और जो बच्चों की लर्निंग है वो अच्छी होगी और आप जो भी आपका टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट है, उसमें आप ग्रामर को इंक्लूड कर पाएंगे क्योंकि वो भी नेसेसरी है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, लर्नर्स लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन देयर नोटबुक, कि अच्छा इतने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, जो भी उनके डाउट्स है वहाँ पे वो भी पूछ सकते हैं। फिर क्या होगा, इससे लर्नर्स विल अंडरस्टैंड द सेंटेंस एट इट्स टाइप, वो इसको समझ जाएंगे, यानी ग्रामर उनकी अच्छी होती चली जाएगी टेक्स्ट के साथ ही। इसके बाद हमारा आता है एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, यानी कि यहाँ पे क्या हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करेंगे आउटसाइड द क्लासरूम। यहाँ पे बेसिकली ये होमवर्क है, उसी को हम लर्निंग एक्सटेंशन यानी एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं। तो ये होमवर्क में आप बच्चों को कोई एक्टिविटी, कोई असाइनमेंट कुछ भी करने के लिए दे सकते हैं जिसको बच्चे घर से करके लेके आए, उनकी लर्निंग अच्छी हो, इफेक्टिव हो और वो उस लर्निंग को अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर पाए। तो यहाँ पे आपने सेंटेंसेस के बारे में बच्चों को बताया, तो आप इस तरीके से कोई भी ऐसा होमवर्क उन्हें दे सकते हैं जैसे कि उन बच्चों को अब सेंटेंस के काइंड को पहचानना है, क्योंकि आपने सेंटेंस के काइंड बच्चों को बताए हैं तो अब बच्चों की लर्निंग यहाँ पे क्या होगी, उसकी एप्लीकेशन होगी। तो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शंस आपने दी है जैसे रीड ईच सेंटेंस बिलो, राइट इट इज अ कमांड, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन और सेंटेंस, ये उन बच्चों को लिखना है क्योंकि बाकी पहले चैप्टर्स में हमने एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन इन सब के बारे में भी बताया है। फिर क्या है, प्लीज क्लीन योर रूम बिफोर वी लीव फॉर स्कूल, ये किस टाइप का है, मे आई प्लीज हैव एन आइसक्रीम संडे आफ्टर डिनर, ये सब। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं 10 सेंटेंसेस है, आप अपने से भी ऐड कर सकते हो और ये सेंटेंसेस भी दे सकते हैं होमवर्क में। उसके बाद आ जाएगा टीचर्स रिमार्क और यहाँ पे हमारे लेसन प्लान की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू BEd, DLEd प्रैक्टिकल फाइल, स्टोरीज, असाइनमेंट्स एंड रिलेटेड टू टीचिंग एग्जाम्स, तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।